नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश के साथ लोकसभा चुनाव की सबसे निर्णायक घड़ी शुरू होने में अब सिर्फ 10 घंटे रह गए हैं। कल सुबह 8 बजे एनडीटीवी पर आपको पहला रुझान मिलेगा, लेकिन उसके पहले की रात चुनाव में शामिल राजनीतिक दलों के लिए कयामत की रात है, क्योंकि कल फैसले का दिन है और कल का फैसला लोकतंत्र का सबसे बड़ा फैसला है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। अब की बार 400 पार। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में कल है सबसे बड़ा दिन। एनडीटीवी पर आप देख पाएंगे नतीजे सबसे तेज रफ्तार के साथ। लेकिन नतीजों का जितना इंतजार मतदाताओं को है, उससे कहीं ज्यादा नेताओं को है। ऐसा इसलिए क्योंकि नतीजे उनके लिए अग्नि परीक्षा भी होंगे और इसी परीक्षा के नतीजे बताएंगे कि उनके दावे हकीकत के कितने करीब रहे और कितने दूर। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो क्या कल के दिन एक अकेले नरेंद्र मोदी सारे विपक्ष पर भारी पड़ेंगे? क्या 400 पार का दावा सच साबित होगा? पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो दावा कर दिया कि वो नहीं जीत पाएंगे। ये आरोप भी लगा दिया कि एग्जिट पोल सही नहीं है। लेकिन पार्टी का अपने या अपने गठबंधन के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, क्या वो सच होंगे? 295 के आंकड़े में कितना दम है? फैसले के पहले की ये आखिरी रात है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला का गीत याद दिलाते हुए 295 सीटों का दावा तो कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं मानता कि विपक्ष के दावों में दम है। कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। नतीजे आने तक ना तो कोई खुद को कमजोर बताएगा और ना ही अपने विरोधी को मजबूत मानेगा। लेकिन सारे भ्रम सिर्फ आज भर के लिए हैं, क्योंकि आज की रात
फैसले के पहले की आखिरी रात है। तो आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि कल की सुबह सबसे बड़े जनादेश की खबर लेकर आएगी। खबर यह भी कि इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं को कल रात या परसों सुबह तक दिल्ली में रहने को कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि नतीजों के बाद कल गठबंधन की अहम बैठक होगी और आंकड़ों के मुताबिक आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब की बार चुनाव प्रचार के दौरान आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष पर हमले के लिए कमान संभाली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। जब जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से संविधान खतरे में है, तब तब प्रधानमंत्री की तरफ से जबरदस्त पलटवार हुआ। इंडिया गाड़ी वाले लगातार बाबा साहब आंबेडकर का, हमारे संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। सत्ता के लिए इनकी धोखेबाजी नहीं चलेगी। आर्टिकल 370 हटाकर देश में एक संविधान लागू कराने वाला मोदी संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका सपना है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं कि आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के विरोधियों के किसी काम आया है। चुनावी महाभारत में बीजेपी ने अपनी तरकश से राम मंदिर का तीर भी निकाला और विपक्षी दल को घेरने की कोशिश की। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया। कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। बीजेपी ने ऐसे वक्त में कांग्रेस पर सवाल उठाए जब चुनाव के दौरान कई नेता राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस की लाइन से नाराज होकर पार्टी छोड़ गए। सभी विपक्षी दलों पर हमले के लिए बीजेपी ने एक और हथियार का इस्तेमाल किया। परिवारवाद का सवाल उठाकर पार्टी ने एक तीर से कई दलों को निशाना बनाया। सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, ममता बनर्जी भतीजे को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, शरद पवार बेटी को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, स्टालिन साहब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ को समृद्ध करना चाहते हैं। लेकिन नतीजों से ठीक पहले सत्ता पक्ष के आरोपी से घबराए बिना कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि रिजल्ट उसके पक्ष में होगा।
Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is. उधर बीजेपी भी इस बात पर कायम है कि जीत उसी की होगी, क्योंकि विपक्ष ने भ्रम फैलाया है और बीजेपी वाजिब मुद्दे पर लड़ी है। इन चुनावों में हमने देखा हमारा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक ही मूल मंत्र रहा, विकास और विकास के आधार पर विश्वास। और विपक्षी दलों का एक ही मूल मंत्र रहा, भ्रम, भ्रम के आधार पर भय। और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, तो कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, तो कहीं पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कहीं पर उत्तर दक्षिण में विभाजन करवा दें, और अनेक अनेक प्रकार की अनर्गल आधारहीन भड़काऊ बातें की गई।